हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है बिकॉज़ आज मैं लेकर आया हूँ हमारे सभी भारत के वर्कर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ एंड वो भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया ने एक नया वीज़ा लॉन्च किया है और ये जो वीज़ा है ये बहुत स्पेशल है बिकॉज़ ये एक तरीके से आपके लिए एक वर्क वीज़ा है। और मैं जानता हूँ कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए, जॉब करने के लिए, सेटल होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं और मोस्टली जो ऑप्शन जो मिलता है लोगों को वो मिलता है स्टडी का ऑप्शन। बट ट्रस्ट मी, ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडी का ऑप्शन होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और जिसके पास पैसे होते हैं देखो वही जा सकता है। बट आज मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, जो इंटरनेशनल लोग वर्कर्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का सपना देखते हैं, आना चाहते हैं, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक वर्क वीज़ा निकाला हुआ है एंड जिसके बारे में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते क्योंकि लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, रिसर्च नहीं करते। बट मेरी कोशिश होती है कि मैं बेस्ट वर्क वीज़ा ऑप्शंस आपके लिए लेकर आऊँ और सबसे बड़ी बात है बिना किसी जॉब के। तो जिस वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ उसका जो पूरा नाम है मैं आपको बता देता हूँ ताकि उससे आपको रियलिटी पता चल जाएगी एंड आप उसको सर्च भी कर सकते हो। तो इस वीज़ा का नाम है ऑस्ट्रेलिया मेट्स वीज़ा। मेट्स है MEMATES। सो जो MATES है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स। तो आप ये नाम अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो एंड इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो ताकि मेरी वीडियो देखने के बाद शायद आपको यकीन हो जाए कि यस वाकई में ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोग बहुत कम बातें कर रहे हैं लेकिन ये बहुत अच्छा वर्क वीज़ा है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वर्क वीज़ा हम आपको दिला सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल ट्रैम जा रही है। मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर और मैं फ्रांस में सारी वीडियो शूट करता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि इसके बाद जो ये वर्क वीज़ा है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको अप्लाई करें, इंडिया के वर्कर्स इसको अप्लाई करें। एंड ये जो वर्क वीज़ा होता है ये सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं और आपका स्टडी का जो खर्चा होता है वो सारा का सारा बच जाता है। तो मैं इस ऑस्ट्रेलिया मेट्स वीज़ा के बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसकी फ़ीस कितनी होती है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो मेरी इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इस पर्टिकुलर वीज़ा के बारे में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड उसके बाद फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये वीज़ा हम दिलाते हैं, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाया है। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में आना है, अगर आपको ये ऑस्ट्रेलिया मेट्स वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको ये वर्क वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का दिला देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एंड अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की और भी वीज़ा चाहिए, जैसे अगर आपको पार्टनर वीज़ा चाहिए, स्टडी वीज़ा चाहिए और टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, विजिटर वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, तो कोई भी वीज़ा अगर आपको चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया के सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको सारे के सबकी मदद करेंगे इस सारे टाइप के ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा दिलाने के लिए। एंड प्लीज़ आप मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करना, फ्यूचर अब्रॉड 25 आप देख सकते हो बिकॉज मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में जाता हूँ तो मेरे बारे में आपको और भी जानने का मौका मिलेगा एंड उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। और अभी मैं हूँ फ्रांस में, आप मेरे आसपास का जो सारा नज़ारा आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल नज़ारा। एंड मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आपको भी बाहर आना चाहिए। एंड मेरे पीछे ट्रैम भी आ रही है, वो भी आप देख सकते हो। तो सबको मोटिवेट करने का मेरा मकसद है ताकि सब लोगों को बाहर आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छी कंट्री है। सो आगे मैं आपको बताऊंगा इस सारी चीज़ों के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको इस वर्क वीज़ा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं दोबारा से बता देता हूँ। इस वीज़ा का पूरा नाम है ऑस्ट्रेलिया मेट्स वीज़ा। मेट्स मैंने आपको बता दिया, मोबिलिटी अरेंजमेंट टैलेंटेड फॉर अर्ली प्रोफेशनल्स। और इस ऑस्ट्रेलिया में जो वीज़ा होती है, कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर इन्होंने सब क्लास दी होती है ताकि आप हर वीज़ा को आइडेंटिफाई कर सकें, ईजिली पहचान सकें। तो इसका जो सब क्लास है वो है 403, अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो अगर आप सर्च करोगे तो उसके बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी जो मेन चीज़ है वो ये है
कि ये जो ऑस्ट्रेलिया मेट्स वीज़ा, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक तरीके से जॉब सीकर वीज़ा होता है। जॉब सीकर वीज़ा का मतलब सिंपल है कि आपको इस ऑस्ट्रेलिया मेट्स वीज़ा पाने के लिए आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको किसी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप लेटर की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीज़ा को अप्लाई करोगे, ये वीज़ा आपको ऑस्ट्रेलिया की सरकार देगी, उसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया में आकर अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो, जॉब कर सकते हो एंड अब पैसा कमा के लाइफ में सेटल हो सकते हो। तो सबसे अच्छी बात क्या हो गई कि इसके लिए आपको किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली कंट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो वो आपको बोलते हैं कि पहले आप जॉब लेकर आइए, जॉब लेटर होगा, फिर हम आपको वर्क वीज़ा देंगे। बट ये वर्क वीज़ा आपको बिना किसी जॉब के मिल रहा है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी स्पेशल। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होती है, ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो पहली चीज़ में रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट, और उसकी वैलिडिटी कम से कम आप मान के चलिए 5 साल आपके पासपोर्ट पर होने चाहिए। ये नहीं हो कि एक साल के बाद या 2 साल के बाद फिर वो एक्सपायर होने वाला है। तो कोशिश कीजिए पासपोर्ट आपका हो तो कम से कम 5 साल की उसमें वैलिडिटी हो, ताकि आगे वो काम आएगा। अगर 10 साल की है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर 1-2 साल की है तो प्लीज़ अपना पासपोर्ट नया बनवाना, उस पर अपना कभी भी अप्लाई मत करना, क्योंकि जब ये वीज़ा मिलेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको पैन कार्ड की इसकी ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड का आपके पास नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो पैन कार्ड की इसमें रिक्वायरमेंट है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, इसके अंदर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आते हो तो ऑस्ट्रेलिया में चलती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहाँ पर आप ना तो हिंदी में बात कर सकते हैं, ना पंजाबी में बात कर सकते हैं, ना किसी और लैंग्वेज में बात कर सकते हो। आपको करनी पड़ेगी इंग्लिश, आपको आनी चाहिए। और इंग्लिश के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर आइल्स को एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस वीज़ा को पाने के लिए आपके पास आइल्स होना चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम 6 बैंड होने चाहिए, या फिर आपके पास पीटी होना चाहिए, उसमें आपका 50 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। तो अगर आपके पास पीटी है या आइल्स है तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो हम उनको आइल्स की और पीटी की ट्रेनिंग भी देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की, बिकॉज़ हमें पता है कि जिसको ऑस्ट्रेलिया जाना है वहाँ पर आपको ये आइल्स की, पीटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो हम आपको ये कोचिंग क्लासेस भी दे सकते हैं, यानी कि आपको आइल्स की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, पीटी की भी दे सकते हैं। एंड जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनके सबके बहुत अच्छे बैंड्स आते हैं और सबकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो आई थिंक मैंने 3 रिक्वायरमेंट आपको बता दी है। और जो उसकी चौथी बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के बाहर होना पड़ेगा, यानी कि आप जब ये वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं रहना। यानी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अपनी कंट्री में रहना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना तो आपको इंडिया में रहना पड़ेगा जब भी आप ये ऑस्ट्रेलिया मेट्स वीज़ा अप्लाई करोगे। तो ये 4 जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, ये आपको मीट करनी पड़ेगी, तब आपके प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अब बात करते हैं कि इस वीज़ा को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको इस एलिजिबिलिटी के बारे में भी पता चले। तो इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें एज की बाउंडेशन है, यानी कि अगर आपको ये ऑस्ट्रेलिया का मेट्स वीज़ा चाहिए तो इसके लिए जो एज रखी गई है वो है 18 से लेके 30 साल तक। यानी कि आपकी एज 18 साल अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप 30 साल के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप 31 साल के हो चुके हो, 31 ईयर्स के हो, तो आप इस वर्क वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे आपको पता चल चुका है कि यंग टैलेंटेड यंग प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है, तो एज का इसमें ध्यान रखा गया है। तो 18 से 30 के एज के लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास एजुकेशन के लिए मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यानी कि जिसके पास बैचलर डिग्री है वो अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, अगर आपके पास पीएचडी है तो और भी अच्छी बात है। बट बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बैचलर डिग्री। तो आई थिंक एजुकेशन होनी ज़रूरी है और ये एज का क्राइटेरिया आपको मीट करना ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें करते हैं तो आपको ये वीज़ा ईजिली मिल सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं बेनिफिट्स इस वीज़ा के आपको क्या मिलते हैं, क्योंकि उससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि वाई आई शुड अप्लाई दिस वीज़ा। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इस वीज़ा को अप्लाई करने का, ये आपको 2 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता है। 2 साल का। आप सोचो कि 2 साल के वर्क वीज़ा में आप कितना पैसा यहाँ पर कमा सकते हो, अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो। तो 2 साल का टाइम बहुत होता है। तो 2 साल का वर्क वीज़ा मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो सब लोगों को अप्लाई करना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। दूसरा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके बाद फिर आप आराम से अपनी फील्ड में जॉब कर सकते हो। तो जॉब की कोई दिक्कत नहीं होती। यूके में अगर आप जॉब ढूंढते हो तो जॉब इजीली मिल भी जाती है। तो जॉब को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती। तो यानी कि जॉब भी आपको इजीली मिल जाएगी
और आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई भी जॉब कर सकते हो। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको ये वीज़ा मिला था तो आपको फुल टाइम जॉब करनी है या इस फील्ड में करनी है। आपको ये वर्क वीज़ा मिल गया, उसके बाद आपको अगर आपकी फ़ील्ड में जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आप दूसरी फील्ड में भी जॉब कर सकते हो। एटलीस्ट आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हो, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका खुद का पैसा ना लगे और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये दूसरा बेनिफिट ये हो गया। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि इस वीज़ा को जब आपको मिल जाता है तो आपका जो एंट्री होती है ऑस्ट्रेलिया में, आप एंट्री एग्ज़िट कभी भी ले सकते हैं। यानी कि आपको कभी मन किया आपको बाहर जाना तो जा सकते हो। तो ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, तो इसमें आपको काफ़ी इस तरीके का बेनिफिट होता है। और जो सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है, नेक्स्ट बेनिफिट, वो ये होता है कि जब आप एक बार आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हो तो उसके बाद फिर पीआर के रास्ते खुल जाते हैं। यानी कि आपको 2 साल हो गए, उसके बाद फिर आप इस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हो या फिर दूसरा कोई और वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। सो फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहकर आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और पीआर अगर एक बार आपको मिल जाता है तो फिर उसके बाद आपके सिटीजनशिप के रास्ते ईजिली ओपन हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स थे जो बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपको आना है ऑस्ट्रेलिया में तो ये आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है तो इसकी फ़ीस कितनी होती है। तो इसकी जो फ़ीस रखी है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, वो रखी है 365 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 365 इंडिया की करेंसी के हिसाब से 20,000 रुपये बन जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो 20,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती, और वो भी स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़ा के लिए। तो आई थिंक 365 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, 20,000 रुपये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होता। तो इस जो वीज़ा की फ़ीस है इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ होती है कि वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है, तो वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत फास्ट रखा है। बिकॉज़ जब ये वीज़ा लॉन्च किया था तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है, एंड स्पेशली जो यंग प्रोफेशनल्स हैं जिनको एक्सपीरियंस जो स्टडी कर चुके हैं, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो उनकी बहुत ज़रूरत होती है। ये वीज़ा आपको आई थिंक 21 डेज़ में आपको ईज़िली मिल सकता है। तो इसका फ़ास्ट प्रोसेसिंग टाइम रखा गया है, तो वीज़ा मिलना भी आपको जल्दी से बहुत आसान हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है कि आप इसको वीज़ा को अप्लाई कैसे करोगे। तो इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन प्रोसेस रखा गया है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद फिर इस वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना है, एंड साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। तो ये एक ऑनलाइन पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप घर बैठे सारा काम कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने आपको ये पूरी की पूरी इस ऑस्ट्रेलियन मेट्स वीज़ा के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो बस अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, और ये ऑस्ट्रेलिया आपको दे रहा है, तो सोचो कितना अच्छा ऑप्शन है। आपको स्टडी बेसिस पर नहीं जाना पड़ रहा, क्योंकि स्टडी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो ये वर्क वीज़ा आपको मिल रहा है। तो जितने भी लोग बैचलर डिग्री कर सकते हैं वो कर चुके हैं, वो सब अप्लाई कीजिए। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे वीज़ा दिलाए हैं। तो आपको भी ये वीज़ा दिला सकते हैं। ये वर्क वीज़ा है, बिना किसी जॉब के मिलता है। हमारी एक्सपर्टीज़ है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आपको वीज़ा लगाना है तो आप हमें नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर, तो आप मेरे आसपास का ब्यूटीफुल नज़ारा भी देख सकते हो। एंड साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो वहाँ पर आपको मेरे बारे में और भी जानने का मौका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।